लोगों की सोच ये है कि ये घर में नहीं उगाया जा सकता, ये जमुना में उगता है, रेतीली मिट्टी में उगता है, कैसे और कब उगा सकते हैं। खरबूजे को, तरबूज को क्या है, चाहिए होता रेतीली मिट्टी, किसी पाइप से या किसी वेसल से पानी नहीं देना। अब आप ये देख रहे होंगे ये क्या रखा हुआ, ये हमारे छत के ऊपर है, चौथी मंजिल के ऊपर। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने जा रहा हूँ, वो है खरबूजा यानी कि मस्क मेलन। तो खरबूजा सभी को पसंद होता है और मार्केट से ही मोस्टली लोग लेके खाते हैं। तो ये भी ऐसा एक फ्रूट है जिसको हम घर में उगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि ये घर में नहीं उगाया जा सकता, ये जमुना में उगता है, रेतीली मिट्टी में उगता है या बाहर उगता है, राजस्थान में उगता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप घर में भी इजीली उगा सकते हैं। तो उसकी मैं A to Z जानकारी दे रहा हूँ कि क्या सावधानियाँ हमने बरतनी है, कैसी मिट्टी इसके लिए चाहिए और हम कैसे और कब उगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है, आपको एक खरबूजे का सीड लेना है। खरबूजे का सीड आपका जो इस बार खरबूजा खा रहे हैं पका हुआ, उसका भी निकाल के सुखा के रख सकते हैं। मतलब जो गर्मी के सीजन में मई जून में खरबूजा आता है उसका सीड्स भी रख सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए। या फिर मार्केट से हाइब्रिड सीड ले करके उगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको ओवरनाइट सोक करना है, मतलब रात भर पानी में भीगा रहना चाहिए, पूरी तरह से इसका जो प्रोटीन है वो डिजोल्व हो जाए। अब इसके बाद एक मिट्टी ऐसी बनानी है हमने, हल्की मिट्टी, जिसमें हम इसकी सीडलिंग तैयार करें। तो ये जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि गर्मियों का होता है और इसका जो है फरवरी मार्च का टाइम होता है इसको लगाने का। फरवरी या मार्च में आप मैक्सिमम लेट से लेट मार्च में लगा सकते हैं। तो आपका मई 15 के आसपास ये खरबूजा आपका उतरना शुरू हो जाता है, मतलब फल आपके निकलने शुरू हो जाते हैं और फ्रूटिंग इसकी अप्रैल में ही शुरू हो जाती है। तो ये देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमने बीज भिगोए हैं, इन बीज को हमने इसमें उगा देना है। तो इस तरह से हमने किया। अब इसको अंदर कर देंगे ताकि इसके अंदर चले जाए और ये उगना शुरू हो जाए। ये ज़्यादा नहीं, 5 से 6 दिन के अंदर ये आपका ये सारा बीज आपका उग जाएगा। ये देखिए, और इसमें हम पानी डालेंगे, पानी छोटे छोटे से। हमने इसमें इसलिए बताया आपको क्योंकि हम अगर सीडलिंग ट्रे में उगाते हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, 2 घंटे में पानी सूख जाता है। तो एक 100% आदमी इसी वर्क के ऊपर हो तो वो उसके लिए पॉसिबल है। बट क्या है कि जो हम एक घरेलू आदमी हैं, घर में गृहणियाँ हैं या हम हैं, तो हमने तो एक बार पानी डाल दिया, दोबारा 2 घंटे में तो आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमें ये देखिए इस तरह से बेसल लेना है, क्योंकि इसमें अगर अभी सुबह पानी डाला है तो शाम तक आपका ये चल जाएगा। शाम को डालें या नेक्स्ट डे पानी इसको डालना है। एक बार में तो देखिए ऐसी इरिगेशन कर देनी है और बाद में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी इसमें आपने देना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ हाथ से, किसी पाइप से या किसी वेसल से पानी नहीं देना। अगर वेसल से देना भी है तो इस तरह से हाथ लगा लेना है ताकि इसके ऊपर पानी का प्रेशर ना पड़े और ये उखड़े ना। तो अब ये देखिए कि वेल ड्रेन सॉइल का मतलब यहाँ भी देखिए कि बिल्कुल पानी मिनटों में गायब हो गया इसका। और इसको रखना आपको धूप में ही है, कहीं छाए वाए में नहीं रखना है। तो इसको देखेंगे और देखेंगे कि 4 से 5 दिन बाद कैसे ये निकल के आता है। तो देखिए दोस्तों, ये 6ठे दिन हमने देखा, ये जो खरबूजे का हमने बीज लगाया था ये सब जर्मिनेट हो रही हैं। देखिए ये इसके 2 पत्ते निकल गए, इसके 2 निकल आए। ये देखिए ये जो है ये निकल रहा है ये, और एक और ये देखिए ये भी निकल रहा है। तो इस तरह से जो 5वें 6ठे दिन खरबूजा निकल आया और 1 महीना होते होते मतलब कि 30 डेज, विदिन 30 डेज इसका प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा आपको, और उसको फिर आपने ट्रांसफ़र कर लेना है। अब ट्रांसफ़र करने के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, इसके लिए ये अहम पॉइंट है। ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे कि मिट्टी आपको मैं बताता हूँ कि 7 भाग आपने मिट्टी का लेना है, 1 भाग लीफ कंपोस्ट का, और जो भी मेजरमेंट लेंगे उसका हाफ पोर्शन जो है अपने स्टोन डस्ट, उसका 25% नीम खली लेनी है। और इसमें कोई हल्की मिट्टी नहीं करनी है। इसको खरबूजे को, तरबूज को क्या है कि वो टच चाहिए होता है रेतीली मिट्टी, मतलब बालू मिट्टी वाली जो होती है, जैसे जमुना में और इसमें लगता है। तो आपने इसको थोड़ा सा टच मिट्टी को ऐसा देना है, मतलब कहने का ये जो 7:1 का रेशो है उसमें 1 भाग जो है सैंड का, जमुना सैंड का भी मिला लेना है, ताकि उस खरबूजे को एहसास हो कि मेरी जो जगह है, मेरा जो मिट्टी है वो वही है, ताकि वो प्रॉपर फ्रूटिंग आपको दे सके, उसको वो एहसास कराना है। तो आइए मैं बताता हूँ कि इसको कैसे ट्रांसप्लांट करना है हमने और कितना बड़ा बैग होना चाहिए। अगर आप ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो कम से कम आपका 18 इंची का ग्रो बैग होना चाहिए। 18 इंची से कम में लगाएंगे तो खरबूजे में वो फसल नहीं आएगी। या फिर गमला लगा रहे हैं
या कुछ ड्रम ले रहे हैं तो 18 से 20 इंची 25 इंची जितना भी हो, जितना बड़ा होगा उतनी ही फ्रूटिंग ज़्यादा आएगी। आप देखेंगे, हम दिखा रहे हैं इसमें फ्रूटिंग, तो आप देखिए उसमें कि किस तरह की फ्रूटिंग आपकी आती है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मिट्टी या जो वेसल है हमारा वो किस तरह का होना चाहिए, कैसे शिफ्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रो बैग में लगा लें, गमले में लगा लें, 18 इंची 20 इंची से कम नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए कि ये हमने क्या किया, कोई ग्रो बैग नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सीजनल प्लांट है। इसके लिए क्या है कि 5-7 रुपये 10 रुपये का जो है आपको 50 किलो का बैग मिल जाता है। ये कट्टा होता है, खाद का कट्टा हो कोई भी हो, उसके अंदर आप मिट्टी भर के और उसको भी उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये हमने ऐसा ही एक कट्टा लिया है और ये देखिए कि इसके अंदर हमने क्या किया है, 7:1 का रेशो मिला करके, और एक जो पार्ट है इसमें हमने सैंड का डाला है ताकि इसको टेक्सचर लगे कि सैंड जैसा है इसका। ये लीफ कंपोस्ट के कुछ पार्ट नज़र आ रहे हैं आपको इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारा पौधा जो है उसको शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से लिया हमने और इसको हमने शिफ्ट कर दिया, खोद लेंगे और ये हम इस तरह से लगाएंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, एक बार तो फुल डालेंगे और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इसमें क्या करेंगे कि डालते जाएंगे, पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे और हर 15 दिन में एक बार हम लिक्विड फर्टिलाइजर जो है 1:5 करके डालेंगे इसमें, ताकि इसकी ग्रोथ अल्टीमेट हो। और 1 महीने बाद मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसी फ्रूटिंग हो जाती है। तो आप ये देखिए कि 1 महीने बाद इसकी फ्रूटिंग मैं दिखा रहा हूँ, लगाने के ट्रांसप्लांट करने के 30 दिन बाद। ये देखिए ये फ्रूटिंग खरबूजा ये लगा है, ये देखिए ये खरबूजा लगा है। आप देखिए जो नॉर्मल मार्केट में खरबूजा आता है उससे कहीं कम नहीं है, ठीक है। और ये फल देखें, ये देखिए ये फल है, ये फल है। अब आप ये देख रहे होंगे ये क्या रखा हुआ है, ये हमारे छत के ऊपर है, 4थी मंजिल के ऊपर। तो अगर हम फर्श के ऊपर इसको चलाएंगे तो फर्श की गर्मी हीट से क्या होगा कि खरबूजा खराब हो जाएगा, बेल जल जाएगी। तो ये हमारी कुछ हस्क जो बची हुई थी, जो पौधे हमारे थे, जैसे कि तुलसी के पौधे थे, काट के हमने रखे हुए थे, तो इनको हमने नीचे बिछा दिया और उसके ऊपर बड़े आराम से ये फल आप देख रहे हैं कि अल्टीमेट फ्रूटिंग आ रही है। देखिए कि क्या क्या बड़ा बड़ा साइज खरबूजे का है, और 1-2 नहीं है, कट्टे के अंदर देखा आपने कि 4 फल। ये देखिए ये 5वां फल लगा हुआ है और ये देखिए ये 6ठा फल लगा हुआ है। तो एक पौधे में ये 6-6 8-8 खरबूजे जो आपके लग जाएंगे हैं, तो इससे और बढ़िया क्या चाहिए आपको। इसी तरह से ककड़ी का भी होता है, आप साथ दिखा रहा हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि ककड़ी देखें, ये ककड़ी भी इस तरह से फल रही है। ये भी मेरे कट्टों में लगाया गया है, ये देखिए ये भी कट्टों में ही लगाया है मैंने। तो इसमें कोई आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए ककड़ी आ रही है। तो आपने देखा कि ये इतनी फ्रूटिंग हो रही है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं, कीड़े तंग करते हैं इसमें, जैसे कि फ्रूट फ्लाइज होती हैं। फ्रूट फ्लाइज क्या करती हैं, इसके अंदर होल कर देती हैं खरबूजे के अंदर। और अब मैं दिखा रहा हूँ वो वीडियो देखिए कि किस तरह से फ्रूट फ्लाई का होल होता है और किस तरह खरबूजे खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों आप ये ध्यान से देखिए, ये है फ्रूट फ्लाइज, जो हमारे छोटे छोटे फल बनते हैं किसी भी पौधे में, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, घिया है, तोरी है। कहते हैं आप छोटे थोड़े से खिलने के बाद 2-3 इंच का होने के बाद सड़ जाता है। ये फ्रूट फ्लाइज है, ये उसमें क्या करती है, एग लेइंग कर देती है। पीछे से स्टिंग होता है और उसमें अपने एग को उसके अंदर डाल देती है, जिससे वो फल ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, तो इसकी फ्रूट फ्लाई की पहचान कर लें। ये दिन के टाइम ही होता है, रात में नहीं होता है। और ये देखिए कि ये क्या हुआ है इसका, ये फ्रूट फ्लाइज इसने एग लेइंग कर दिया और ये फल जैसे बड़ा हुआ। ये देखो, ये इसके अंदर देखेंगे तो अनगिनत इसके अंडे जो है इसने डाल दिए थे, जो कि बच्चों में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी तरह ये देखिए, ये फल देखेंगे खरबूजे का लगा हुआ है, इसमें भी ये देखिए ये स्टिंग मार दिया यहाँ से, ये ख़त्म कर दिया इसने। ये देखें ये होल कर दिया इसी तरह से इसमें। तो इसका ध्यान रखना है। और तो और देखेंगे ये इस तरह से कर दिया कि ये पूरा का पूरा ही ख़राब हो गया। इसके अंदर कीड़े, इसके जो अंडे हैं वो डेवलप हो रहे हैं। सारे फल इसने इस तरह से ख़राब कर दिया। तो इसका तो एक सिंपल सा इलाज ये है कि एक खरबूजा आप जो मार्केट में आ रहा है, आधा काट के और वहाँ रख देंगे जहाँ पे आपका बाग बगीचा जहाँ भी लगा हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये क्या होगा कि इसको खाने के लिए चाहिए, वो खरबूजे के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आप कोई भी दवाई मार के उसको मार सकते हैं। और दूसरा क्या रहेगा
कि इसमें उलझ के फिर ये आपके जो नए फल हैं, ताज़े फल हैं, उसमें होल नहीं करेगा। तो फ्रूट फ्लाइज के लिए आपको एक दवाई आती है, या जैसे हमारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, इसका स्प्रे आप हर हफ्ते करते रहेंगे तो फ्रूट फ्लाइज नहीं आएंगी। दूसरा क्या है, इसमें एफिड्स लग जाते हैं। एफिड्स क्या होता है, ये देखिए कि एफिड्स इस तरह से पत्तों के पीछे लगता है और सारा रस जो है पत्तों का चूस लेता है, जिस वजह से खरबूजे की ग्रोथ रुक जाती है आपकी, और खरबूजे के पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। ये देखिए। तीसरा इसमें लगता है स्पाइडर माइट। पहले कभी इस पे स्पाइडर माइट नहीं लगता था। रीज़न क्या होता था, इसके पत्तों के पीछे कांटे होते थे। लेकिन स्पाइडर माइट ने भी अब अपनी म्यूटेशन चेंज कर ली। वो ऐसा हो गया कि अब खरबूजा, ककड़ी सभी के पत्तों में स्पाइडर माइट की समस्या आ जाती है। तो उसके लिए भी ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, इसको करें और टाइम टू टाइम देखते रहें। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है इतनी सारी जानकारी मैंने दी है और इसके बाद आप 100% खरबूजा अपने घर पे उगा पाएंगे। और फिर भी कोई क्वेरी रह जाए, कोई जानकारी रह जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और हम आपको इसका जवाब देंगे, या आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। नमस्कार।